दोस्तों आपको जानकर ये खुशी होगी। इस वीडियो में आपको मिलने वाला है बल्ब शाहरुख के बारे में फुल डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं। इसीलिए अगर आप बल्ब शाहरुख के बारे में जानकारी चाह रहे हैं तो आप वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। जी हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। गोला EFI ऑटो वर्कशॉप में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बल्ब शाहरुख के बारे में। जो आप देखेंगे हमारे हाथ में जो है ये प्लेट है, ये इलेक्ट्रिक प्लेट है जो कि हमारे बल्ब शाहरुख जो रहता है इसमें लगती है, बल्ब शाहरुख में। अदरवाइज़ हम इसको चेंज करते हैं, ये ख़राब है या नहीं ख़राब है, या अब हम किस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए अब हम ऑन टेबल पे पहली बार आपके सामने वीडियो लाने वाले हैं कि क्या दिक्कत है इसमें और किस तरह से जो है इसको हम चेक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ आए। क्योंकि आप जब भी देखेंगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पे देखेंगे तो 7 तार आपको मिलेंगे। इसके अंदर जो मिलेंगे वो टोटल 7 तार होते हैं। यहाँ पे एक फिश लगी होती है, पिन लगी होती है। आप तो किस नंबर पे कौन सा तार करंट आता है और कौन से किस नंबर पे जो है आपका ग्राउंड आता है, ये हम बताने वाले हैं। अगर हम देखेंगे इसका 1 नंबर जो हमारा पिन रहेगा, ये 1 नंबर जो पिन रहता है ये बीच वाला पिन है हमारा, बीच वाला पिन रहेगा 1 नंबर का। ये रहता है हमारा ग्राउंड। ये मतलब इसके अंदर 2 ग्राउंड है। जो 1 नंबर पे जो रहेगा वो रहेगा ग्राउंड सोलोनाइट का। सोलोनाइट कौन से, किसी में 2 रहते हैं और किसी में 4 रहते हैं, मतलब जो ऑटोमेटिक। तो आपने उसी हिसाब से चेक करना है किस में 4 रखने हैं और किस में 2 रहने हैं। तो इसका अर्थ कहाँ पे आपको मिलेगा, आप देखेंगे 1 2 3 4 अर्थ, एक चारों के ऊपर आपको अर्थ मिल जाएगा। ग्राउंड जो होता है इसको ग्राउंड तार हम बोलते हैं, वो 4 आपको मिल जाएगा। चारों जो सोलोनाइट हमारा होता है वो इस तरह का रहेगा, कुछ इस तरह का सोलोनाइट होता है। आपने खोला होगा, देखा होगा। इसका भी टेस्टिंग के बारे में आज हम बात करेंगे, इन्हें कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं, क्या दिक्कत होती है मल्टीमीटर के थ्रू हम कैसे चेक कर सकते हैं। इसका जो कंपनी के द्वारा जो आप बताएंगे, कंपनी हमारी जो कहती है 50 से 112 तक ओम्स इसका रहता है। ये रहती है 24 वोल्ट की, पूरे 24 वोल्ट 24 वोल्ट रहेगी। तो हम आपको बताने वाले बल्ब शाहरुख में किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे आपके पास एक प्लेट है, ये इसी का है, ये बल्ब शाहरुख जो हमारा है इसी का हमने लगाओ। इसके लिए क्या करना, 1 नंबर पे हमने पहले से तार लगा लिया। अभी हमें चेक करना अर्थ किस किस पे अर्थ आ रहा है। तो हम अर्थ चेक करेंगे। आप देखेंगे मीटर में बीप खुलेगा, साउंड बीप। इसको हम सेट कर लिया मैंने। अभी देख रहे हैं कि इसमें आवाज़ आ रही है और बत्ती भी जल रही है। इसका मतलब ये है जो हमारा अर्थ यहाँ तक आ रहा है। फिर दूसरे पे चेक करेंगे तो यहाँ पे अर्थ आएगा आपको, तीसरे पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आएगा और चौथे पे चेक करेंगे तो इधर साइड में आता है। यानी ग्राउंड का जो हमारा है वो सही है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा 4 सोलोनाइट है, उसका प्लस का तार किस पे आएगा। जैसे ग्राउंड का अब बात करेंगे हम 2 नंबर तार की। जो 2 नंबर तार हमारा रहेगा वो किस पे आएगा, इसके बारे में मैं अभी 2 नंबर यहाँ से आपको लगा के दिखाता हूँ कहाँ पे कौन से सोलोनाइट पे आएगा तार। तो अभी हमने इस तार को जो है यहाँ पे 2 नंबर पे सेट कर दिया है। अभी 2 नंबर पे इसको सेट किया, इसके लिए तार होना बहुत ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, आप हमारा ये वाला जो इस पर अर्थ तो पहले से आ रहा था, अभी हमें चेक करना है कि अभी देखेंगे ओके, यानी 2 नंबर जो तार है हमारा वो ओके है, क्योंकि एक कार्बा में प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, दूसरा जो हमारा तीसरा सोलोनाइट रहेगा 2 नंबर का, इसको देखेंगे 2 नंबर सोलोनाइट क्या दिक्कत है इसमें।
इसमें कार्बा आ रहा है या नहीं। अगर कार्बा आ रहा है तो समझ लो आपका इसे टीप की बोल तो ये आपका कार्बा सही है। तो अभी दूसरे में चेक करते हैं। अभी हमने चेंज करके इसको लगा दिया 3 नंबर पे, 3 नंबर पे लगा दिया। अभी हम इसको फिर से चेक करेंगे कहाँ पे है ये 2 नंबर सोलोनाइट जो हमारा रहेगा उसके ऊपर इसका पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये भी सही है। यहाँ भी कार्बार यानी ये हमारी जो प्लेट है ये सही है। इसी के हिसाब से ये दोनों बचे हुए इनको भी हम देखेंगे कैसे करना है। अभी हम इस तार को क्या करेंगे, लगा देंगे 4 नंबर पे। अभी तार को चेंज करके 4 नंबर पे लगा दिया। जब चेक करेंगे 4 नंबर मतलब ये दोनों तो ओके हो गया। अब 2 बचा है, इसमें चेक करेंगे, इस वाले में आएगा, नहीं आ रहा। 4 नंबर पे किसी में भी बीप नहीं बोल रहा है। देखो डायल लगाने पे बोल रहा है, लेकिन 4 नंबर पे कोई भी बीप नहीं बोल रहा है, यानी 4 नंबर हमारा इसका नहीं है, 4 नंबर इसका नहीं है। ओके, अब हम बात करेंगे 6 और 7 की। 4 नंबर की बाद में बात करेंगे, क्योंकि 4 और 5 हमारा आएगा इसमें। 4 नंबर इधर आएगा, 2060 सेंसर जो 2060 रहेगा उसमें 4 नंबर का आता है। और 5 नंबर का यहाँ पे आएगा, उसका अर्थ जो रहता है 5 नंबर का इधर आएगा, 5 नंबर का। हम सीधा जाएंगे 6 और 7, यानी 2 बचे हुए, 6 और 7 बचा हुआ है। अभी हम इसको तार को कनेक्ट करेंगे अपने 6 नंबर पे। इधर मैंने इसको 6 नंबर पे कनेक्ट कर दिया है, जिसकी ये हमारा बल्ब सारू का ये जो फिस रहती है यहाँ पे कनेक्ट किया। इसे चेंज करने से पहले आपको कैसे चेक करना कि कार्बा ख़राब है या नहीं ख़राब, चेंज करना या नहीं चेंज करना। तो अभी हमने 6 नंबर पे कनेक्ट किया हुआ है, बीप बच रहा है, यानी इधर भी ये ओके है। मल्टीमीटर के थ्रू आप चेक करेंगे, ओके 24 वोल्ट करंट आएगा इधर, 24 वोल्ट 24 वोल्ट करंट आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको लगा देंगे 7 नंबर पे। 7 नंबर पे इसको लगा दिया, अब करंट आएगा इधर, ओके ये ओके है, यानी 7 तारे हो गए 7। अब बचे 4 और 5, यानी 4 और 5 जो हमारा रहता है वो रहता है इसका, इस वाले का। ये क्या होता है, ये सेंसर 2060 इस वाले सेंसर का रहेगा, ये होता है 2060। इसको यहाँ पे चाहे आप कनेक्ट कर दो ऐसे, चाहे आप ना कनेक्ट करो। इसको करने के लिए अभी हमने 4 पे लगा लिया। अब हम लगाएंगे इसको 5 नंबर पे। जो हमारा 5 नंबर रहता है 2060, उसकी लाइन आती है, जो 2060 सेंसर रहेगा उसका लाइन आता है 5 नंबर पे। ओह नहीं बोल रहा है, यानी ये ख़राब है। 5 नंबर पे ये नहीं बोल रहा है। यहाँ पे वोल्टेज आनी चाहिए, यानी इधर का ये पूरा पोर्शन सही है, लेकिन ये ख़राब है, यानी 2060 जो सेंसर ये हमारा काम नहीं कर रहा है। जब इसमें कार्बाइन नहीं आ रहा तो इसका मतलब यहाँ से किसी भी फॉल्ट है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, हम इसको प्लेट को पूरी प्लेट को जो है हम चेंज कर देंगे। जैसे इस तरह से मैंने इसका चेंज किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि कैसे इसको मैंने चेंज किया हुआ है पहले से बल्ब शाहरुख के। अब बात आती है सोलोनाइट। ये सोलोनाइट बल्ब कैसे हम करें कि जो है ओके है या नहीं है। आप देखेंगे किसी भी सोलोनाइट के ऊपर यहाँ पे लिखा होता है 24 वोल्ट, बापको कंपनी का है, 24 वोल्ट ये रहता है। अब इसको हमें चेक करना पड़ेगा ओम्स पे लगा के। कितना आ रहा है, 6। जबकि इसको जो है टूक की आवाज़ 62, यानी ये सही है, 62 है, यानी ये सही है। इसका कितनी आनी चाहिए, 50 से लगा के 112 ओम तक आएगा तो ये ओके रहता है। ये जो छोटी सी बात थी ये बल्ब शाहरुख के बारे में थी। अगर आपको कोई भी गियर के रिलेटेड दिक्कत आता है और आपके कंप्यूटर में एरर आपको दिखाता है 2060, तो 2060 जो हमारा एरर रहता है वो रहता है इसका, ये देख स्पेशल गैस सेंसर,
इसको बोलते हैं। कंप्यूटर में देखें तो स्पेशल गियर सेंसर ये रहेगा। इसको हम जब हम अपनी किट लाएंगे, इस तरह की किट आपको कंपनी की, तो उसके साथ में ये हमें सेंसर मिलेगा, ये सेंसर मिलेगा, ये मिलेगा, पैकिंग मिलेगा। लेकिन सोलोनाइट हमें अलग से लेना पड़ता है। लेकिन सोलोनाइट को चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक पे मैंने देखा हुआ है कि सोलोनाइट ख़राब है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने भाई को हमेशा सपोर्ट करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है और गाड़ी के रिलेटेड, गियर के रिलेटेड, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे जब भी कांटेक्ट करें, आप पूरा अपना कंसर्न बताएं, क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में, कौन सा मॉडल है, इस तरह से कोई भी दिक्कत है वो मुझे बताएं। इंशाल्लाह जल्द। जैसे कि अभी हमने बात की बल्ब शाहरुख की वायरिंग के बारे में, किस तरह से उसकी वायरिंग कंप्यूटर पे कौन से नंबर पे जाती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसीलिए इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से जो है वायरिंग को डायग्नोसिस करना है। अगर आपको दिक्कत आती है कोई भी गियर में, हमेशा याद रखना इसके गियर के अंदर जो रहेंगे आपके 2 अर्थ रहते हैं। ये जो प्लेट रहेगी इसके अंदर 2 ग्राउंड होते हैं। जो बल्ब शाहरुख है इसके अंदर रहेंगे 2 ग्राउंड। एक आपका ग्राउंड रहता है 4 नंबर पे, और दूसरा ग्राउंड रहेगा ये 1 नंबर पे। यानी 2 ग्राउंड रहेंगे इसमें। ग्राउंड के 2 तार, यानी अर्थ के जो रहेंगे 2 का, दोनों के दोनों रहेंगे 24 वोल्ट के तार। जो हमारा ये कंप्यूटर होता है, GS होता है, GS A16, इसके अंदर टोटल हम देखेंगे तो 7 तार हमारे जाते हैं, 7 तार जाते हैं। जैसे आप देखेंगे 7 तार जाएंगे और 4 सोलोनाइट रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करेंगे 4 नंबर और 5 नंबर की। ये 4, 5 दोनों 20-60 जो हमारा सेंसर रहता है, ये इसके लिए रहता है। सबसे ज़्यादा यही ख़राब होता है, ये रहता है। ये हमारा कंप्यूटर पे दोनों तार आपको मिलेंगे 30 और 27 पे। यानी 30 नंबर पे जो मिलेगा 31 नंबर होगा। 31 नंबर जो होता है वो हमेशा अर्ध का रहता है। पिन नंबर 30 रहेगा, ये अर्ध का तार रहेगा। और हमारे बल्ब शाहरुख पे 4 नंबर पिन पे आपको मिल जाएगा। इसमें आपको 4 नंबर पिन पे मिलेगा। और दूसरा तार मिलेगा आपको कंप्यूटर पे 27 नंबर का मिलेगा, कंप्यूटर पे 27। और यहाँ पे आपको मिलेगा बल्ब शाहरुख के पे 5 नंबर की। ये हमारी बात हो गई 20-60, जो सेंसर हमारा 20-60 रहता है उसके लिए है। अब बाकी इसके बाद हमारे जो बचे हुए हैं सोलोनाइट बचे हुए हैं 1, 2, 3 और 7, इसके अंदर 2 होते हैं। एक जो सोलोनाइट, 2 सोलोनाइट ऐसे काम करते हैं जो गैस को अंदर रहते हैं, यानी एयर को, हवा को अंदर लेते हैं। 2 सोलोनाइट क्या करते हैं, हवा को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो इस बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, कौन से सोलोनाइट इन करते हैं, कौन से आउट करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ इसकी वायरिंग के बारे में। इसकी वायरिंग जो है आप देखेंगे आपको मिलेगा 1 नंबर पे, बल्ब शाहरुख पे जो 1 नंबर का तार मिलेगा, और वही मिलेगा आपको 35 पिन पे मिलेगा कंप्यूटर पे। वो हमारा ग्राउंड, सोलोनाइट ग्राउंड का रहेगा। जो हमारे 4 सोलोनाइट रहेंगे उसके ग्राउंड का रहेगा। उसके बाद बात करेंगे 2 नंबर जो सोलोनाइट हमारा रहेगा उसको आपको 42 यानी 42 नंबर से कनेक्ट करेगा, और 2 नंबर पर रहेगा बल्ब शाहरुख का। बल्ब शाहरुख के पिन नंबर 3 पे हम आएंगे। तो पिन नंबर 3 हमें कनेक्ट करता है सीधा 37 नंबर पिन, 37 नंबर पिन से आपको कनेक्ट करेगा। ये दोनों जो पिन रहते हैं, इसका सोलोनाइट नंबर रहेगा Y35/36। यानी सोलोनाइट जो हमारा था गैस अंदर आने के लिए, जो हवा होती है उसको अंदर आने के लिए यूज़ होता है 1 नंबर। दूसरा होता है यूनिवर्सल हवा, ये उसके लिए होता है, दोनों के लिए। और उसके बाद बची हमारे 2 सोलोनाइट 6 और 7। 6 नंबर का जो हमें तार मिलेगा बल्ब शाहरुख पे, वो हमें मिलेगा GS के ऊपर 36 यानी 36 नंबर पे मिलेगा। 24 वोल्ट का प्लस का कनेक्ट होगा। और जो हमें मिलेगा 7 नंबर पे बल्ब शाहरुख पे, और वो हमें मिलेगा कंप्यूटर पे GS पे 44 नंबर 44 पे। यानी ये जो छोटी सी बात ये वायरिंग के बारे में थी। आपने पूरा वीडियो तो शायद पहले देख ही लिया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस तरह के हम वीडियो हमेशा आपके बीच लाते रहते हैं। और दुआ में याद रखें, जो बजाय दुरूद शरीफ पढ़ें और 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें, और हमारे लिए भी दुआ करें। इंशाल्लाह जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी।